हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थीरी को कि क्रिटिकल थीरी है क्या, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी कि ओवरव्यू लेंगे कि क्रिटिकल थीरी में आता क्या है, इसमें बात क्या हुई है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एक होती है ट्रेडिशनल थीरी, जिसके अंदर हम लोग सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हैं और सोसाइटी को समझते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। और दूसरी होती है क्रिटिकल थीरी, जिसमें हम लोग सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अब हम लोगों को पता है कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से। कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जिन लोगों ने इसको डेवलप किया। कहाँ पर डेवलप किया? जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका क्या नाम था, फ्रैंकफर्ट। और उसके अंदर जो थ्योरिस्ट थे उन लोगों ने इसको डेवलप किया और उनको क्या कहा गया, फ्रैंकफर्ट स्कूल। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका नाम है ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब मार्क्स ने क्या कहा था, उसने क्रिटिक दी थी एक कि इकॉनमी और सोसाइटी, इन दोनों पर उसने बात की। उसने फोकस किस चीज़ पर किया, पावर पर और डोमिनेशन पर। और बाकी जितने भी थीरीज थे जो इसके बाद आए फ्रैंकफर्ट स्कूल में, क्योंकि आगाज़ किससे हुआ था, मार्क्सिस्ट से, मार्क्सिज्म से। तो उन लोगों ने क्या किया, इसके फुट स्टेप्स को फॉलो किया और कुछ डेवलपमेंट भी की, कुछ चीज़ें उन लोगों ने चेंज भी की, क्योंकि वो हिस्ट्री थी जब मार्क्सिज्म ने अपनी प्रिडिक्शंस दी। तो उन लोगों ने क्या किया, जो बाद में आए उन लोगों ने आके देखा कि आज के दौर के अंदर जो चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उनके हिसाब से हम लोग करें। और वो लोग कौन कौन से थे, थियोडोर एडोर्नो, हीगल और मैक्स हॉकमायर, मैक्स वेबर, हैबरमास। और इन सब के ऊपर वन बाय वन करके मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज क्योंकि हम लोग क्रिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ओवरव्यूज हम लोग ले रहे हैं कि क्रिटिकल थ्योरी है क्या, इसमें बात क्या हुई है, डिफरेंट थ्योरीस्ट ने क्या किया, सब कुछ। और हर एक ने अपनी अपनी प्रिडिक्शंस दी। इन लोगों ने क्या देखा, मार्क्स ने क्या कहा था, पावर और डोमिनेशन के ऊपर फोकस किया। इन लोगों ने भी पावर और डोमिनेशन के ऊपर ही फोकस किया, लेकिन इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एज ए कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू था और एज ए आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। इन सब का मार्क्सिस्ट समेत मकसद क्या था, ह्यूमन इमांसिपेशन, ह्यूमन फ्रीडम। और ये पता लगाना कि ये चीज़ें, चाहे आइडियोलॉजी है, मीडिया है, पावर है, कल्चर है, कुछ भी है, ये कैसे ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। आज के दौर में अगर हम लोग देखें क्रिटिकल थ्योरी को, तो वो हम लोगों को फेमिनिस्टिक फॉर्म में, यानी कि फेमिनिस्टिक थीरीज़, क्रिटिकल थीरीज़, क्रिटिकल रेस थीरीज़, क्वीर थीरीज़, जेंडर थीरीज़, मीडिया थीरीज़, कल्चर थीरीज़, इसकी फॉर्म में हम लोगों को दिखेगी क्रिटिकल थीरी। और सबका मेन मोटिव क्या होगा कि ऑपरेशन से, फ्रीडम से, इनइक्वालिटी से, इन सारी चीज़ों से आज़ादी कैसे मिले, ये सारी चीज़ें हम कैसे ख़त्म करें सोसाइटी के अंदर से। आज के मॉडर्न दौर के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये आर्ट एंड कल्चर, कंज्यूमर कल्चर, एडवर्टाइजिंग, मीडिया और जितने भी पॉपुलर कल्चर हैं, इन चीज़ों ने हम लोगों को मेंटली या फिज़िकली, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम सबको स्लेव बनाया हुआ है। ये लोग जो चाहते हैं वो चीज़ वैसे पेश करते हैं और हम समझते हैं जी हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, हम लोग तो आज़ाद हैं, हम फ्री हैं। लेकिन वो करते हैं जो वो चाहते हैं और वो चीज़ को इसी तरीके से पेश करते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हम लोगों को अट्रैक्टिव लगे और हम लोग उसको फॉलो करें। और हम लोग फॉलो भी करते हैं और आज हम लोग स्लेव हैं उनके, लेकिन हम लोग ये मानते नहीं हैं। अभी तक हम लोगों ने क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर जितनी भी डिस्कशन की, जितने भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, उसके अंदर भी जितनी भी डिस्कशन हुई, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मार्क्सिज्म से शुरुआत हुई है, जो कैपिटलिज़्म है वहाँ से शुरुआत हुई है। तो इसको देखते हैं कि वो है क्या, इसमें बात क्या हुई है और वो चाहते क्या थे और उनके रिज़ल्ट्स क्या थे। तो मार्क्सिज्म को एक नज़र देख लेते हैं। मार्क्सिज्म के अंदर क्या था, रिलीजन और ट्रेडिशन का लॉस हो गया। इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का स्प्रेड करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की डेवलपमेंट हुई। और इन लोगों का फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि ट्रेडिशन को ख़त्म किया जाए, ट्रेडिशनल सोशल फोर्सेस को, और ऐसी एक सोसाइटी क्रिएट की जाए जहाँ पर सोशलिज़म हो और कम्युनिज़म हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो और ह्यूमन क्रिएटिविटी हो। ये इन लोगों का मेन मकसद था और इन लोगों ने ये किया। लेकिन हम लोगों को रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, जिस पे मार्क्स ने क्रिटिक की कि क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन लेबर हो गई।
उसकी पोटेंशियल, उसकी क्रिएटिविटी, इन सारों की एक्सप्लॉयटेशन हो गई। वर्कर्स जो थे उन लोगों को फ्रीडम मिल गया ट्रेडिशनल लिमिट से, लेकिन वो लोग फैक्ट्री का जो न्यू सिस्टम आया उसके स्लेव बन गए। अब जो मार्क्सिस्ट ने अप्रोचेस को अडॉप्ट किया वो कौन कौन सी थी? ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, इलेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें उसने बताई और इन चीज़ों को ऊपर उसने तवज्जो दिलवाई कि ये चीज़ें हैं, ये सोसाइटी के अंदर हो रहा है और इन चीज़ों से हम लोगों ने आज़ाद होना है। जितने भी मार्क्सिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि एक्सपोज करें नेगेटिविटी को और एलिमिनेट करें ऐसी चीज़ों को सोसाइटी के अंदर से। तो ये था मार्क्सिज्म का प्लान और ये उन लोगों ने किया, लेकिन उनको रिज़ल्ट्स ये मिले, तो इसलिए वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको। ये वो मार्क्सिज्म था जिसको हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं और ये वो चाहते थे, यानी कि उस वक्त ये चीज़ें अप्लाई हुई थी। उस दौर के अंदर कैपिटलिज़म आया, उसने ये चीज़ें अप्लाई की। उसका मकसद यही था कि सोसाइटी को हम लोग या वर्ल्ड को हम लोग बेटर प्लेस बनाएं, लेकिन उन लोगों को चीज़ें जो रिज़ल्ट के अंदर क्या मिली वो चीज़ें बिगड़ गई और वो चाहते कुछ थे, हुआ कुछ। तो ये इसके अंदर आता है। ये क्रिटिकल थ्योरी थी। होप सो आप लोगों को क्रिटिकल थ्योरी की कुछ ओवरऑल समझ आई होगी कि इसके अंदर बात क्या हुई, डिस्कशन क्या हुई। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।